झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव और गहमा गहमी का माहौल अब भी बना हुआ है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू है। कांग्रेस विधायक बस में आते हैं, इसके बाद एक एक कर जेएमएम विधायक आते हैं और फिर एक साथ बस में सवार होकर आते हैं बीजेपी के विधायक। यानी कि एकजुटता यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की दिखी, क्योंकि सभी एक साथ होटल में थे और अब वोट जो है वो बीजेपी ने डाल लिया है। अब कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों की बारी है। मुख्यमंत्री आ चुके हैं और पूरे माहौल पर चर्चा के लिए ब्यूरो चीफ प्रभात खबर के आनंद मोहन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका खूब स्वागत है। और जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, जो भी आ रहा है जीत रहा है, जीत के दावे कर रहा है, फिर चाहे संख्या बल 24 हो या फिर 56। जी जैसा कि 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक मतदान का समय है राज्यसभा चुनाव के लिए। 2 सीटों पर जो चुनाव होना है, 9:10 में बस पे सवार होकर के सारे विधायक इंडिया गठबंधन के आ गए और कंडक्टर की सीट पर दीपिका पांडे जी बैठी हुई थी। और उसके आने के बाद से लगातार सीएम का इंतजार इंडिया गठबंधन के लोगों ने करना शुरू किया और वो उन लोग वोट डालने से पहले बैठे रहे कि जब तक जेएमएम के सारे लोग आ जाते हैं तब फिर वोट होगा। इसी बीच एनडीए के विधायक भी बस पे सवार होकर के आ गए। होटल की चहर दीवारी से, पहरे दीवारी से बाहर निकले हैं सारे विधायक। अब वोटिंग के बाद अपने अपने घरों पे जाएंगे और सबसे पहले वोट लगता है कि करीब 10 बजे के करीब एनडीए के वोटिंग शुरू हो गया। 9:40 के करीब वो आए थे यहाँ पर, विधानसभा में प्रवेश किया था और 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गया। और मतलब लगता है आखिरी दूसरा तीसरा वोट सरजू राय ने दिया। तो बात हुई तो उन्होंने बताया कि सारे विधायकों का वोट पहले हो गया। अमर बावरी जो पोलिंग एजेंट हैं उनसे बातचीत हुई है। तो ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें हैं कि एनडीए ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अब सीएम आकर के अपने चैम्बर में बैठे हुए थे और विधायकों का इंतजार हो रहा था। अब थोड़ी देर पहले देखती तो स्टीफन मरांडी खुद का और जेएमएम के विधायक अकेले अकेले आ रहे हैं। उनका तो 2 तरह का इसमें मैसेज है। एक मैसेज है कि एनडीए पूरे चाक चौबंदी व्यवस्था से अपने 24 विधायक को कहें लेकर साथ में आए और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के विधायक बस पे सवार होकर आए, राजद के विधायक अलग से आए। एक गाड़ी में 4 विधायक थे। भोला यादव उनको लेकर के आते हैं और वो बस पे नहीं थे। जो घटनाक्रम अभी तक हुआ है उसकी जानकारी मैं दे दूं। और फिर 4 विधायक, अभी सारे विधायक इंडिया गठबंधन के एक साथ बैठे हुए हैं। अब उनका वोट कास्ट होना शुरू होगा। 4 बजे तक का समय है, 4 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा और 4 बजे के बाद आरओ उस रिपोर्ट को केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग की परमिशन के बाद शुरू होगा मतों का काउंटिंग। और विधानसभा का कमरा नंबर 42 आज मतलब पूरे जो सियासी जंग का गवाह बन रहा है। और मैं बताऊं, वो ट्रिब्यूनल है जहां स्पीकर अपना फैसला सुनाते हैं। दल बदल का भी अगर मामला चलता है तो वो कोर्ट है स्पीकर का। आज वो स्पीकर का कोर्ट मतदान केंद्र बना हुआ है जहां विधायक फैसला सुनाने जा रहे हैं 2 सीटों पर कौन राज्यसभा जाएगा। ऐसे कोई विधायक है, अभी तक जेएमएम के विधायकों का तो आना जाना भी जारी है, कोई विधायक जो भी नहीं आए जिनका इंतजार बेसब्री से चल रहा हो? देखिए, अभी तो हमको लगता है कि जेएमएम के मैक्सिमम विधायक आ गए हैं। जब सीएम आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि आ गए। स्टीफन थोड़े बीमार रहते हैं, वो अपने घर से ही आए हैं। सबसे वरिष्ठ विधायक हैं जेएमएम के, तो वो पहुंच गए हैं। और लुइस मरांडी को हमने देखा, वो पहुंच गई हैं। इस तरह के सारे धीरे धीरे जितने विधायक हैं वो जेएमएम के लगभग आ गए हैं। जयराम का इंतजार अभी भी जारी? जी, मैं वहीं आ रहा था और आपने उनको खोज निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जयराम का इंतजार है। जयराम अकेले विधायक हैं जेल कैंप के और जहाँ एक एक सीट की एक एक वोट की मारामारी है। तो बेशक जेएमएम का इंतजार होगा मीडिया को भी और दोनों खेमे को। दोनों खेमा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जेएलके ने, खास करके जयराम ने अपना पत्ता नहीं खोला है। तो उनका वोट बहुत मायने रखता है। वो किसी भी प्रत्याशी को, परिमल नाथवानी हो या पन्नौ झा हो, उनको एक कदम आगे बढ़ा देगा। उस जयराम का इंतजार बेशक अभी है। जब हम लोग बात कर रहे हैं और जयराम का एक वोट जो है वो बाजी किसी भी खाते में जो है वो जा सकती है। और जयराम के वोट के लिए शर्तें हैं कि जो क्षेत्र के विकास की बात करेगा। हालांकि जयराम है तो जब बोलते हैं बड़े प्रखर अंदाज में बोलते हैं और कहते हैं कि वो किसी के साथ रही हैं, कोई भी विकास सही मायने में नहीं कर रहा है। ऐसे में सवाल ये बड़ा है कि आखिरकार जयराम का वोट किसके खाते में जाएगा और किसकी किस्मत जो है वो एक वोट से पलट सकती है, क्योंकि ये एक वोट जो है वो किसी की जीत भी दर्ज करवा सकती है और वही एक वोट जो है किसी का हार का कारण भी बन सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि कितने बजे तक स्थिति जो है वो पूरी साफ हो जाएगी? 4 बजे तक मतदान हो जाएगा। आरओ की जो आपने प्रक्रिया बताई है कि आरओ जो है वो चुनाव आयोग के पास जो है वो सूचना
भेजेगा और उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी, तो कितने बजे तक लग रहा है ये सब पूरी स्थिति से पर्दा हट जाएगा? देखिए 9 से 4 जो है समय है मतदान का, तो एनडीए का तो पूरा वोटिंग हो गया, अब इंडिया गठबंधन का वोटिंग होगा। अगर एक वोट भी मतलब मान लीजिए 80 विधायक भी कर दिया और एक विधायक अभी तक जयराम नहीं आते हैं, तो जयराम का तो इंतजार 4 बजे तक करना होगा आरओ को। तो आखिरी वोट जब तक ना पड़ जाए तब तक आरओ रिपोर्ट नहीं भेज सकते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग को। तो वो समय सीमा निर्धारित है 4 बजे का, और अगर जयराम 2 बजे आ जाते हैं, 3 बजे आ जाते हैं, तो हो सकता है कि आरओ 1 घंटा के बाद, चूंकि 81 वोट है विधायक हैं और 81 कास्ट हो जाता है, तो वो 81 वो भेज देंगे रिपोर्ट। अगर 81 कास्ट होता है वैसी वो रिपोर्ट भेज देंगे। 1 घंटा लगता है पूरी सारी चीज़ों को करने के बाद। तो जितना जल्दी होगा, मान लीजिए अगर 2 बजे तक आ जाएं जयराम, 3 बजे तक आ जाएं, तो जयराम का ही इंतजार है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि एक सबसे आखिरी अगर वोट कोई कास्ट होगा तो जयराम का होगा, टिल नाउ अभी मतलब जयराम पर जो है वो सभी की नजरें टिकी हुई है। तो जयराम महतो का इंतजार है, जयराम महतो के आने से जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी। न सिर्फ स्थिति साफ होगी बल्कि यहाँ पर 81 वोट भी डाल लिए जाएंगे। आरओ जो है वो प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा देगा और 1 घंटे के बाद जो है वो सब कुछ साफ हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जीत के दावों में कितना दम है और किसके जीत के दावे कितने सही है, तमाम स्थितियां साफ हो जाएगी। इंतजार है शाम 5 बजे तक का और इंतजार है जयराम महतो के एक वोट का। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, मेरे साथ ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी, इस सहयोगी कपिल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।